जय माँ दुर्गे माय डियर ब्यूटीफुल सोल। सो आज हम इस रीडिंग में चेक करेंगे कि वो पर्सन जो आपके माइंड में है उनके साथ आपकी मेंटल इमोशनल फिजिकल एंड स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी कैसी है, क्या हो रहती है उनकी इंटेंशन आपको लेकर और आपकी इंटेंशन उन्हें लेकर। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप कभी भी देख सकते हैं। साथ ही एक जनरल रीडिंग है, सो आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट कर सकती है, कुछ के साथ नहीं भी कर सकती है। सो इसे ओपन माइंड के साथ सुने। नाउ फर्स्टली क्या करना है, आपको डीप ब्रीथ करना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है। एंड आपको स्क्रीन पर दो पाइल दिखेंगे, दो इमेजेस दिखेंगे, जिनमें से जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उसे चूज करना है। अगर दोनों अट्रैक्ट कर रही है तो आप दोनों भी चूज कर सकते हैं, बिकॉज दोनों में भी आपके लिए गाइडेंस हो सकता है, आपके लिए इंफॉर्मेशन हो सकती है। सबसे पहले आपको खुद को रिलैक्स करना है, ताकि सही पाइल जिसमें आपके लिए स्पेशली गाइडेंस है, आपके लिए स्पेशली इंफॉर्मेशन है, वो आपको अट्रैक्ट कर सके। स्क्रीन पर आपको दोनों पाइल दिख रही होगी। अब इनमें से आपको चूज करना है। सबसे पहले खुद को रिलैक्स करें, डीप ब्रीथ करें। नाउ चूज एनी वन आउट ऑफ दीज टू पाइल, और यू कैन चूज बोथ। एंड टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर डायरेक्टली भी आप अपने रीडिंग को चेक कर सकते हैं। एंड आई होप आपने चूज कर लिया होगा। सो लेट्स सी कि पाइल 1 की कंपैटिबिलिटी कैसी है उनके पर्सन के साथ जो उनके माइंड में है। डियर पाइल 1, आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है उस पर्सन के साथ जो आपके माइंड में चल रहे हैं, क्योंकि आपके जो बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, दोनों के एक दूसरे से मैच नहीं करते, बहुत डिफरेंसेस है। एक दूसरे तरीके से सोचता है, दूसरा दूसरे तरीके से। एंड जब भी आप अपने प्लान्स को, अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करते होंगे तो डिस्प्यूट, डिसएग्रीमेंट्स बहुत दिखते हैं। एंड ऑल्सो एक चीटिंग जैसी एनर्जी भी दिख रही है मेंटल लेवल पर। मैनिपुलेशन दिख रहा है आप दोनों के बीच। मेंटल लेवल पर एक दूसरे को मैनिपुलेट करना, कोशिश करना कि एक दूसरे के कंट्रोल में आ जाएं। एंड ऐसी एनर्जीज आपके मेंटल लेवल पर दिख रही है। साथ ही आप में से आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ अपने प्लान्स, अपने आइडियाज़ को शेयर भी नहीं करते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों को ही डर रहता होगा कि अगर शेयर किया तो डिसएग्रीमेंट, डिबेट, डिस्प्यूट होने के चांसेस बन जाते हैं, बिकॉज आप दोनों के बीच ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। बहुत एग्री नहीं करते एक दूसरे की बातों से, एक दूसरे के जो थॉट्स हैं उनसे। दैट इज़ वाई बहुत ज़्यादा शेयरिंग भी नहीं है, और अगर एक दूसरे से शेयर भी करते हैं तो वहाँ पर भी इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। मेंटल कंपैटिबिलिटी इज़ नॉट वेरी गुड बिटवीन यू एंड दैट पर्सन जो आपके माइंड में है। एंड इमोशनल कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। इमोशनली भी आप दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के इमोशंस को बहुत ज़्यादा समझते नहीं हैं या समझने की कोशिश नहीं करते हैं। एंड ऑल्सो हर्ट बहुत करते हैं आप दोनों एक दूसरे के इमोशंस को। इमोशनली हर्ट बहुत होते होंगे आप भी और आपके पर्सन भी, जो भी आपके माइंड में है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज बहुत नेगेटिव है इमोशंस को लेकर। इमोशनल कंपैटिबिलिटी में भी इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा हैं। एंड ये भी हो सकता है कि जब भी आप एक दूसरे के साथ अपने पॉजिटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें तो दूसरा पर्सन उस टाइम नेगेटिव हो जाता हो, एंड आपके उस पॉजिटिव इमोशंस को नेगेटिवली कन्वर्ट कर देता हो थ्रू हिज और हर बिहेवियर, वर्ड्स और एक्सप्रेशन। बिकॉज किसी भी तरीके से इमोशंस आपके हर्ट हो जाते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं। इमोशनल कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है आपके बीच। साथ ही अगर देखें हम फिजिकल कंपैटिबिलिटी, तो कोई एफर्ट्स ही नहीं है। एंड हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, बिकॉज फिजिकली आप दोनों बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट करते हुए दिख नहीं रहे हैं। फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अच्छी कंपैटिबिलिटी दिख ही नहीं रही है। आप दोनों ने ही, हो सकता है ये रिश्ते में वो लोग बहुत ज़्यादा इस रीडिंग को देख रहे हैं जो सेपरेशन में है, जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, जो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर फिजिकल एफर्ट्स तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, फिजिकल कंपैटिबिलिटी ज़ीरो दिख रही है। ऐसे लग रहा है कि पहले बहुत एफर्ट्स पुट किए बट कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला।
सो अब भगवान के भरोसे सब छोड़ दिया है कि जो होगा देखा जाएगा। सो ऐसी सिचुएशन आपकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी में दिख रही है। एंड माइंडसेट में इश्यूज आ रहे हैं आपके, बहुत ज़्यादा मेंटली आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है आपके माइंड में, इमोशन में, जैसा कि कंपैटिबिलिटीज़ में दिख ही रहा है। एंड दैट इज़ वाई ना तो बात करने की कोशिश की जा रही है, ना ही कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अगर सोच भी रहे हैं तो एक्शन तो ज़ीरो दिख रहा है, कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जो भी आइडियाज़ भी अगर आ रहे हैं कि इस कनेक्शन को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, आगे ले जाया जाए, बट देयर इज़ नो एग्जीक्यूशन। सो ऐसी एनर्जी, ऐसी एनर्जी है आपकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी में। स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी में देखें तो आप में से बहुत सारे लोग खुद पर काम करने का सोच रहे हैं, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हमने खुद पर काम किया तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। एंड बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ डिस्टॉर्शन, इमोशनल मेंटल डिस्टॉर्शन भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोग कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि पहले जो एफर्ट्स पुट किए थे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, एक्सटर्नल लेवल पर, उससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दिखाया। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हों, खुद को हील करने की सोच रहे हो, ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हो जिससे वो हील हो, लाइक मेडिटेशन, योगा एंड जनरलिंग, इंट्रोस्पेक्शन, एनएलपी, कुछ भी। बट ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। सो देयर इज़ नो वेरी गुड कंपैटिबिलिटी between you and that person who is in your mind, dear pile 1, and let's see what is that person's intention towards you. सो डियर, आपके पर्सन की जो इंटेंशन है आपको लेकर, सो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही इमेच्योर हैं, आप बहुत ज़्यादा, यूँ कह लें, केयरलेस टाइप के पर्सन हैं। आप बहुत ध्यान नहीं देते हैं रिश्ते पर, उस पर्सन के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर, और ना ही ज़्यादा एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप उन्हें चीट कर रहे हों, किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, लाइक जो भी कनेक्शन है आपका उस एस्पेक्ट में उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें चीट कर रहे हैं, आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। एंड बहुत केयरलेस होकर आगे बढ़ रहे हैं, कोई एफर्ट्स पुट नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने में। साथ ही इम्पल्सिवनेस की भी एनर्जी दिख रही है। सो उनको ऐसा लगता है कि आप एक वाइज पर्सन की तरह इस कनेक्शन में एफर्ट्स पुट नहीं कर रहे हैं जहाँ पर आपको करना चाहिए। एंड आपकी आपको लेकर उनकी जो थॉट है, उनकी जो इंटेंशन है, वो कुछ ऐसी ही है। वो आपको बहुत ज़्यादा लापरवाह समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप जिम्मेदारियों से भागते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाते हैं। एंड आप उन्हें धोखा दे सकते हैं कभी भी, बिकॉज यहाँ पर ट्रस्ट इशू भी दिख रहा है। सो उनकी इंटेंशन बहुत पॉजिटिव नहीं है आपको लेकर, यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज हैं। एंड आपकी लापरवाह की एनर्जी को उन्होंने अपने माइंड में रखा हुआ है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा एफर्ट्स पुट करने वाले नहीं हैं, बिकॉज आप इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। सो ऐसी एनर्जी, उनकी ऐसी इंटेंशन बनी हुई है आपको लेकर। एंड लेट्स सी कि आपकी क्या इंटेंशन है उनको लेकर। सो डियर, आपकी जो इंटेंशन है वो काफ़ी पॉजिटिव है इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर। बट क्योंकि जब ये किसी कनेक्शन की बात की जाए, किसी रिश्ते की बात की जाए, तो वहाँ पर म्यूचुअल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, म्यूचुअल गिव एंड टेक ज़रूरी है, दोनों तरफ से एफर्ट्स ज़रूरी हैं। बट यहाँ पर एक साइड से एफर्ट्स पुट करने पर भी कोई रिजल्ट आपको मिल नहीं रहा है। अगर आप थोड़ा बहुत एफर्ट्स पुट करते भी होंगे तो आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहा होगा। आप तो पॉजिटिव हैं इस कनेक्शन को लेकर, उस पर्सन को लेकर, बट
कहीं ना कहीं उस पर्सन के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करती होगी। अगर आप ट्राई भी करते होंगे तो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको सामने से नहीं मिलता होगा। सो आपकी एनर्जी तो पॉजिटिव है इस कनेक्शन को लेकर, बट उस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रही है। सो लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है इस कनेक्शन को लेकर आपके लिए। सो डियर गाइडेंस यही है कि आपको थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अपने एक्सपीरियंसेस जो भी आपने इस कनेक्शन में एक्सपीरियंस किया है उसे रिफ्लेक्ट करिए, उससे इंफॉर्मेशन लीजिए, उससे गाइडेंस लीजिए। एंड साथ ही थोड़ा आपको अथॉरिटेटिव भी बढ़ना पड़ेगा, अपनी पावर में आना पड़ेगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रखना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पर आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं किया है शायद इस कनेक्शन में, दैट इज़ वाई ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। सो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी डिग्निटी को सामने रखिए एंड उस पर काम करिए। बिकॉज गाइडेंस यही कहता है कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है, सेल्फ वर्थ को बढ़ाना है एंड अपने अंदर की ईगो एंड अपने अंदर के एग्रेशन को रिलीज करना है। सो आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो चीज़ आपके लिए सही होगी, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगी, वो चीज़ आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाएगी एंड इम्प्रूवमेंट भी आपको दिखेगा इस कनेक्शन में। सो अगर ये कनेक्शन आपके लिए सही होगा तो आपकी लाइफ में आएगा, नहीं होगा तो आपकी लाइफ से जाएगा। सो ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर पर ध्यान दें और अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करें। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर पाइल 1। नाउ लेट्स सी कि पाइल 2 की कंपैटिबिलिटी कैसी है उस पर्सन के साथ जो इनके माइंड में चल रहे हैं। ओके, सो डियर पाइल 2, आपकी जो मेंटल कंपैटिबिलिटी है, हो सकता है कि पहले बहुत ज़्यादा आप दोनों के आइडियाज़ मैच नहीं करते थे, बट अब अगर देखें तो उन चीज़ों में काफ़ी चेंजेस आया है। मेंटल कंपैटिबिलिटी काफ़ी आप दोनों की बेहतर हुई है पहले से एंड आप दोनों के आइडियाज़, आप दोनों के प्लान्स, आप दोनों के डिसीजंस अब थोड़ा थोड़ा मैच करने शुरू हो गए हैं। साथ ही आप दोनों अगर एक चीज़ है, एक चीज़ पर बात कर रहे हैं, डिसीजन लेना है तो वहाँ पर एग्री भी करते हैं एंड ऑल्सो एक दूसरे को अपने आइडियाज़, अपने प्लान्स को शेयर करते हैं एंड एक दूसरे से एडवाइस भी लेते हैं, गाइडेंस भी लेते हैं जब भी ज़रूरत होती है एक दूसरे से गाइडेंस लेने की। बहुत ज़्यादा सीक्रेट नहीं रखते हैं बिकॉज आप दोनों की जो मेंटल कंपैटिबिलिटी है वो धीरे धीरे पॉजिटिव हो चुकी है, पहले जैसी नहीं रही है। एक दूसरे को आप समझते हैं, मेंटल लेवल पर अंडरस्टैंड करना शुरू कर चुके हैं। सो आप दोनों की अगर मेंटल कंपैटिबिलिटी देखें तो काफ़ी पॉजिटिव है करेंटली एंड ये चीज़ पहले थी नहीं, ये चीज़ अब आई है आप दोनों के बीच एंड अब आप दोनों एक दूसरे को मेंटल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंड करने लगे हैं। सो आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी है एंड इमोशनल कंपैटिबिलिटी देखें तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एंड यूँ कह लें मोस्टली लोग अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हों बिकॉज यहाँ पर आपके लव की एनर्जी शो हो रही है और काफ़ी पॉजिटिव इमोशंस रहते हैं आपके अंदर अपने उस पर्सन को लेकर और उस पर्सन के अंदर आपको लेकर। लव बहुत ज़्यादा है, अफेक्शन बहुत ज़्यादा है। सो दोनों ही एक दूसरे को लेकर पॉजिटिव रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इमोशनली एंड मेंटली दोनों तरीके से एंड एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करते हैं। आप दोनों अपने जो इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस भी करते हैं एंड वहाँ पर उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलता है। अपने लव को कैसे एक्सप्रेस करना है, केयर करते हैं आप एक दूसरे की, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर अवेलेबल होते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को
जिस तरीके से सपोर्ट की ज़रूरत होती है आप दोनों ही करते हैं। सो इमोशनल कंपैटिबिलिटी भी काफ़ी पॉजिटिव है आप दोनों के बीच। एंड अगर हम देखें फिजिकल कंपैटिबिलिटी, तो वहाँ पर थोड़े स्ट्रगल्स आस रहे हैं, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है आप दोनों को। हो सकता है फिजिकली आप एक दूसरे के लिए अवेलेबल उतना ज़्यादा नहीं हो पाते हो। अगर आप हो सकता है कि अपने अपने काम की वजह से, अपने अपने दूसरी चीज़ों की वजह से फिजिकली अवेलेबल उतना ज़्यादा नहीं हो पाते हैं, बट इमोशनली मेंटली आप दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। कम्युनिकेशन भी डीप लेवल पर होती है। एंड ये जो फिजिकल कंपैटिबिलिटी में लैग दिख रहा है, उस पर भी आप दोनों काम कर रहे हैं, उन चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपके बीच की फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी पॉजिटिव हो। एंड फिजिकली भी आप एक दूसरे के साथ अवेलेबल हो, जहाँ एक दूसरे की ज़रूरत है, जहाँ एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए, उन सारी चीज़ों के लिए। सो फिजिकल कंपैटिबिलिटी पर काम ज़रूर करते हैं आप, स्ट्रगल्स ज़रूर आते हैं, बट उन पर भी आप काम करते हैं। सो फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, ये भी काफ़ी पॉजिटिव है। एंड अगर स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी देखें तो आप दोनों ही स्पिरिचुअल लेवल पर भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। स्पिरिचुअली सपोर्ट मीन्स कि इनर लेवल पर एक दूसरे के लिए अवेलेबल होना, एक दूसरे के लिए काम करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप खुद खुद कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, किसी स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हैं, तो आपके पर्सन भी स्पिरिचुअल हैं, वहाँ वो आपको सपोर्ट भी करते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें वो भी करते होंगे जिससे आप दोनों ही स्पिरिचुअल लेवल पर काफ़ी कनेक्टेड दिख रहे हैं। एंड साथ ही ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अब नए स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, इंक्लाइंड हो रहे हो, क्योंकि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज स्पिरिचुअल कनेक्शन में, स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी में दिख रही हैं। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई जहाँ पर आप दोनों की जो स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी है वो और स्टेबल हो और स्ट्रांग हो एक दूसरे के साथ। और जो लोग स्पिरिचुअली कंपैटिबल होते हैं उनका रिश्ता काफ़ी पॉजिटिव रहता है, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी की जो नॉलेज होती है, जिनको स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज थोड़ी बहुत भी होती है, वो लाइफ के जो स्ट्रगल्स होते हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, उनको इजीली फेस कर पाते हैं, उनको सही तरीके से डील कर पाते हैं, बिना बहुत ज़्यादा टेम्पर हुए, बिना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुए या सैड हुए। सो स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी भी आप दोनों की काफ़ी पॉजिटिव है। एंड लेट्स सी कि उस पर्सन की इंटेंशन क्या रहती है आपको लेकर। ओके, सो ये पर्सन कुछ तो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं थोड़ी बहुत जो स्टकनेस है, हो सकता है जैसा कि हमने फिजिकल कंपैटिबिलिटी में देखा तो थोड़ी स्टकनेस है। स्टेबिलिटी में हो सकता है स्टकनेस हो, आपके दोनों की कनेक्शन की स्टेबिलिटी को लेकर स्टैगनेंट एनर्जी हो। सो आपके ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं, इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर प्रोटेक्ट करने की हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ आपके साथ गलत ना हो, कुछ इस कनेक्शन में गलत ना हो। सो चीज़ों को हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं एंड उसके लिए ये एफर्ट्स पुट करते रहते हैं ताकि कनेक्शन की पॉजिटिविटी बनी रहे, कंपैटिबिलिटी बनी रहे और ये कनेक्शन बना रहे। बिकॉज इस कनेक्शन को लेकर वो काफ़ी क्लियर हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं और ये कनेक्शन उनको क्वीन या किंग की तरह महसूस करवाता है। इस कनेक्शन को वो और ज़्यादा स्टेबल करना चाहते हैं, दैट इज़ वाई वो हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं ताकि बाहरी जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस होते हैं या यूँ कह लें कि बाहर से कोई ऐसा इम्पैक्ट आपके इस कनेक्शन पर ना पड़े जो इस कनेक्शन को ख़राब करे। और जो थोड़ी बहुत स्टकनेस दिख रही है, आपके फिजिकल कंपैटिबिलिटी में थोड़ा स्ट्रगल दिख रहा है, उस पर भी काम करते रहते हैं ये, ताकि ये चीज़ें दूर हो। बिकॉज इस कनेक्शन को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं वो। सो इंटेंशन उनकी काफ़ी पॉजिटिव रहती है इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। वो आपको भी कोई हार्म नहीं होते हुए देख सकते, इसलिए वो आपको लेकर भी काफ़ी प्रोटेक्टिव रहते हैं। सो दिस इज़ द इंटेंशन ऑफ दैट पर्सन जो आपके माइंड में है। लेट्स सी कि आपकी इंटेंशन क्या रहती है इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर।
सो डियर, अगर आपकी एनर्जी देखें तो आपकी एनर्जी भी काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी सूदिंग है। आप हील कर रहे हैं। कुछ इमोशंस में शायद कुछ आपके इश्यूज हों थोड़े बहुत इमोशन को लेकर, बिकॉज थोड़ा बहुत कंपैरिजन वाली एनर्जी आती रहती हो, कभी कभी ओवर थिंकिंग सी हो जाती हो। सो इन चीज़ों को रिलीज कर रहे हैं करेंटली आप। साथ ही आप इस पर्सन को भी हील करने की कोशिश करते होंगे, अपने बिहेवियर से, अपनी बातों से, अपने नेचर से, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज से, और खुद को भी आप हील कर रहे हैं। और साथ ही आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि आपकी लाइफ में जो कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं वो इस कनेक्शन की, इस पर्सन की वजह से हो रही हैं। लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपके काम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो इस पर्सन की वजह से कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी लोगों की लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स आई होंगी, कुछ सक्सेसफुल चीज़ें हुई होंगी, एंड लोग उन्हें फॉलो भी कर रहे होंगे। तो ऐसा उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें हुई हैं बिकॉज ऑफ हिज और हर पर्सन जो आपके माइंड में है। सो आप में से बहुत सारे लोग तो उनको हील भी कर रहे हैं, खुद को भी हील कर रहे हैं, अपने नेगेटिव इमोशंस पर काम कर रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा लग रहा है उन्हें कि इस कनेक्शन की वजह से उनकी लाइफ में विक्ट्री, सक्सेस आ रही है। लोग उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनके काम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। सो आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव है इस कनेक्शन को लेकर। बस थोड़े बहुत जो हल्के हल्के स्ट्रगल दिख रहे हैं, ये हो सकता है कि फिजिकल कंपैटिबिलिटी की जो थोड़ी बहुत कमियां दिख रही हैं, स्ट्रगल्स वहाँ पे दिख रहे हैं, इसकी वजह से उनकी थोड़ी बहुत एनर्जी, या यूँ कह लें इंटेंशन, थोड़ी नेगेटिव होती हुई दिख रही है, एंड आपकी भी। सो आप दोनों की ये जो अंदर एनर्जी नेगेटिव हो रही है उस पर आप दोनों ही काम भी कर रहे हैं, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत वैल्यूएबल हैं। साथ ही ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एंड लाइफ में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स तो सबकी आते हैं, बट ज़रूरी है उस पर काम करना, एंड नेगेटिविटी को रिलीज़ करना, पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करना, जो कि आप दोनों ही कर रहे हैं इस कनेक्शन में। सो चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हैं डियर पायल 2, एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। ओके, सो गाइडेंस यही है डियर कि बहुत ज़्यादा यू नो इंटरफेयर नहीं करना है, एक दूसरे की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है, एक दूसरे को फ्री स्पेस भी देना है, एंड जहाँ पर जितनी ज़रूरत है उतना ही इंटरफेयर करें, बिकॉज फ्रीडम एंड स्पेस हर किसी को चाहिए होती है। एंड अगर उससे हम किसी से छीनने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं किसी की लाइफ में, तो वो इंसान धीरे धीरे इरिटेट होने लगता है। सो अपने पर्सन को आपको फ्री स्पेस भी देना है, उनकी फ्रीडम को उन्हें एंजॉय करने देना है। जहाँ उनको आपकी ज़रूरत है वहाँ पर उनको ज़रूर सपोर्ट करिए, उनको ज़रूर गाइड करिए, उनको ज़रूर अगर एडवाइस मांग रहे हैं ज़रूर दीजिए, बट ओवर इंटरफेयर नहीं करना है, बिकॉज अगर ओवर इंटरफेयर करते हैं तो ये चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। सो गाइडेंस यही है कि ओवर इंटरफेयर से बचें, अपने पर्सन को स्पेस भी दें, उनकी फ्रीडम उन्हें इंजॉय भी करने दें, बट उसके साथ उन्हें जहाँ ज़रूरत है आपकी वहाँ पर आप जितना कर सकते हैं उतना ज़रूर करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर पाइल 2, एंड आपने कौन सा पाइल चूज़ किया था, रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय मां दुर्गे।